ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो पहले हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ही जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी में, तो या तो उसका लेंथ या उसका वॉल्यूम या उसका शेप, ठीक है। कौन कौन सी चीज़, लेंथ, वॉल्यूम या शेप, ये तीन चीज़ों में चेंज आ जाता है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी के अंदर एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जो कि इस चेंज को अपोज करता है और उस बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। तो उसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया, जो अपोज करेगा डिफॉर्मिंग फोर्स को। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा, किसी बॉडी में हमने कहा कि हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब वो बॉडी जिस शेप में फॉर्म हुआ है उसको बदल देगा ये, ठीक है। लेकिन ये बॉडी इतनी आसानी से कैसे बदल जाएगा, तो क्योंकि हमको पता है कि टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो फिर ये बॉडी जो है ये भी एक अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो वो जो अपोजिट फोर्स होगा, क्यों अपोजिट फोर्स लगाएगा, इलास्टिसिटी की वजह से लगाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट फोर्स लगाएगा और डिफॉर्म नहीं होने की कोशिश करेगा। तो ये अपोजिट फोर्स जो है ये कहलाएगा आपका रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है किसी भी बॉडी में पर यूनिट एरिया, वो कहलाता है आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। इसकी यूनिट सिंपली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और कैसा वाला डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बॉडी में, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका क्लासिफिकेशन। यानी हम इसे तीन भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेस को हम तीन भाग में बांट रहे हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल पहला, दूसरा हो गया आपका नॉर्मल और तीसरा हो गया आपका टेंजेंशियल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नाम से ही क्लियर है, आप किसी बॉडी के लेंथ के अलोंग आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फिर ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। अच्छा, और अगर आप किसी बॉडी की सरफेस के नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फिर इसका वॉल्यूम या तो बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा इसका वॉल्यूम तो फिर जो स्ट्रेस है वो कहलाएगा एक्सपेंसिव स्ट्रेस, एक्सपेंड होगा इसीलिए। और अगर इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा तो फिर ये कहलाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तीसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी के टेंजेंशियल, क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल, और उसका अपोजिट फेस जो है वो फिक्स है, तो फिर ये कहलाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। और क्लियर होगा जब हम आगे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो था आपका स्ट्रेस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्ट्रेन पे। स्ट्रेन हम किसे कहते हैं, जब भी किसी बॉडी का लेंथ या वॉल्यूम या शेप ये चेंज हो जाता है, लेंथ, वॉल्यूम, शेप ये चेंज हो जाता है, तो फिर वो बॉडी चेंज कब होगा, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फिर वो बॉडी कहलाएगी स्ट्रेन्ड, ठीक है। और ये जो चेंज होगा इसमें, इस चेंज की वजह से तीन तरह के हमारे पास स्ट्रेन के भी तीन अलग अलग टाइप्स या क्लासिफिकेशंस हम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, अगला होगा वॉल्यूम, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा शेयर, ठीक है। तो स्ट्रेन जो है वो
3 अलग अलग टाइप्स में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो लेंथ के अलोंग आपने लगाया हुआ है एक वायर को, और डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो चेंज इन यूनिट लेंथ है वो कहलाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी हम इसको जब लिखते हैं तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऐसा लिख सकते हैं। इसका रेशियो वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वैसे ही वॉल्यूम स्ट्रेन हम किसे कहेंगे, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आपने इस तरीके से लगाया है कि चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, यूनिट चेंज आ रहा है, तो फिर वो कहलाएगा आपका वॉल्यूम स्ट्रेन, जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और वैसे ही जो shear स्ट्रेन है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है अलोंग टेंजेंट, अपोजिट फिक्स करके, अपोजिट फेस को फिक्स करके, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस जैसे हमने कहा था, तो ना तो चेंज इन लेंथ हो रहा है ना तो वॉल्यूम हो रहा है, लेकिन शेप बदल जा रहा है, तो ऐसा जो स्ट्रेन है वो कहलाता है shear स्ट्रेन। ठीक है, तो समझ आने के लिए ये कैसे समझ में आया हमें, हमारे पास सपोज़ एक बुक है और उस बुक को, ये आपके पास सपोज़ एक कोई सी भी बुक है, ठीक है, ये आपने इस तरीके से रखा हुआ है एक बुक को। अब क्या करें, जब ये बुक थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इसका ये वाला जो कॉर्नर है, एक एंड बुक का तो फिक्स रहता है और बाकी आप यहाँ से इसको खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इसको अगर दबाया जाए तो फिर ये बुक का शेप कैसा बन जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है ना। लेकिन इसका ना तो शेप बदला, ना तो इसका कोई भी जो वॉल्यूम है वो बदला।